मैंने आपसे 25 लाख रुपए लिए हैं मैम। मैं मानता हूं कि मैंने खुद को बेचा है। आप मुझे कमरे में बंद कर दें, मुझे जमीन पर सुलाएं, मुझे नौकर बुलाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी के लिए सब सह सकता हूं। मोहन धीरे धीरे सानवी के करीब आया। सानवी पीछे हटने लगी। लेकिन आप मेरा वक्त खरीद सकती हैं मैम, मेरा जमीन नहीं। जब कोई किसी गरीब पर हाथ उठाएगा तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, चाहे मेरी हैसियत 25 लाख रुपए की ही क्यों ना हो। आज आपने मुझे सबके सामने नौकर कहा ना, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तरस आ रहा है आप पर, क्योंकि आपके पास दुनिया का सब कुछ है सिवाय एक अच्छे दिल के। मोहन ने अपनी जेब से सानवी का दिया हुआ 1 लाख का चेक निकाला और टेबल पर रख दिया। ये रही आपकी पहली EMI। मेरी बहन की शादी हो गई है, गांव वालों ने चंदे इकट्ठा करके शादी करवा दी। मुझे अब आपके इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं सुबह होते ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप अपनी दादी को बोल दीजिएगा कि उनका दामाद काम में अच्छा नहीं था, इसलिए आपने उसे निकाल दिया। मोहन ने अपना पुराना स्वैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। सानवी वहीं खड़ी रह गई। उस टेबल पर रखा हुआ 1 लाख का चेक उसे चिढ़ा रहा था। उसने कभी जिंदगी में बिजनेस की कोई डील नहीं हारी थी, लेकिन आज एक मजदूर के सामने वो बुरी तरह हार गई थी। पहली बार सानवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे एहसास हो रहा था कि जो इंसान बिकने के लिए आया था, वो अनजाने में उसे इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा कर जा रहा था। सुबह के 7 बज रहे थे। कपूर विला में आज अजीब सा सन्नाटा था। सानवी अपनी ब्लैक कॉफी का मग लेकर नीचे आई। उसकी नजरें अनजाने में उस सर्वेंट क्वार्टर वाले कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। सानवी ने कॉफी का मग स्लैब पर रखा और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी। सानवी मन ही मन कहने लगी, चला गया क्या सच में? इतना एटीट्यूड? एक मामूली सा मजदूर मेरी बात का बुरा मानकर चला गया? सानवी ने कमरे का दरवाजा पूरा खोला। कमरा एकदम खाली था। बेड की चादर एकदम सलीके से बिछी हुई थी, जैसे वहां कोई सोया ही ना हो। साइड टेबल पर वो 1 लाख रुपए का चेक रखा हुआ था और उसके ऊपर एक छोटी सी पर्ची रखी थी। सानवी ने कांपते हाथों से वो पर्ची उठाई। उसमें टूटी फूटी राइटिंग में लिखा था, दादी जी का ख्याल रखिएगा। उन्हें मेरी तरफ से बोल दीजिएगा कि उनके दामाद को गांव में कुछ जरूरी काम आया है। आपके पैसे और आपका गुरूर दोनों आपको मुबारक। सानवी पर्ची को मुट्ठी में भींचते हुए बोली, गो टू हेल मोहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे सड़क छाप लोगों की मुझे और मेरे स्टेटस को कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से दादी की आवाज आई, अरे सानवी, मेरा दामाद कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। सानवी ने झटके से अपने चेहरे के भाव बदले और एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। दादी, वो उसे गांव में कुछ अर्जेंट काम आ गया था, अपनी बहन की शादी के बाद का, तो वो सुबह ही निकल गया। कुछ दिन में आ जाएगा। आप अपनी दवाइयां लीजिए। सानवी ने दादी को संभाल तो लिया, लेकिन इस खाली कमरे को देखकर उसके सीने में एक अजीब सी चुभन हो रही थी। एक ऐसा इंसान जिसे उसने पैसों से खरीदा था, वो उसका पैसा उसी के मुंह पर मार कर चला गया। दोपहर के समय सानवी कपूर अपने ऑफिस कपूर इंडस्ट्रीज के बोर्ड रूम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घुसी। आज एक बहुत बड़ा डील साइन होने वाला था, जिससे उसकी कंपनी इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में आ जाती। लेकिन बोर्ड रूम का नजारा कुछ और ही था। वहां सारे इन्वेस्टर्स बैठे थे और चेयरमैन की कुर्सी पर रजत बैठा हुआ था, वही बिजनेस एसोसिएट जिससे कल रात पार्टी में मोहन की बहस हुई थी। सानवी ने गुस्से में कहा, रजत, तुम मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे हो? गेट अप। और नेहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि मीटिंग शुरू हो चुकी है? नेहा ने नजरें चुरा ली और अपना सर नीचे कर लिया। रजत एक विलन वाली मुस्कान के साथ बोला, रिलैक्स सानवी, रिलैक्स। इतना हाइपर क्यों हो रही हो? अब से इस कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा। गेम ओवर डार्लिंग। सानवी ने हैरानी से कहा, व्हाट नॉनसेंस, ये मेरी कंपनी है, मेरे मेजॉरिटी शेयर्स हैं इसमें। रजत ने एक फाइल सानवी की तरफ फेंक दी। थे सानवी, अब नहीं है। तुम्हारी जो सबसे ट्रस्टेड सेक्रेटरी है ना, नेहा, उसने मुझे तुम्हारे सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा और ब्लैंक साइन किए हुए पेपर्स दे दिए हैं। हमने तुम्हारी कंपनी के सारे स्टॉक्स डंप कर दिए हैं। तुम्हारे सारे इन्वेस्टर्स अब मेरे साथ हैं। कपूर इंडस्ट्रीज अब ऑफिशियली बैंकरप्ट हो चुकी है और मैं इसे टेक ओवर कर रहा हूं। सानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो कांपते हुए नेहा की तरफ मुड़ी। नेहा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना था। नेहा रुंधे गले से बोली, आई एम सॉरी मैम, रजत सर ने मुझे मेरी माँ के कैंसर के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। मुझे पैसों की जरूरत थी, और आप तो जानती है ना मैम, दुनिया में हर चीज बिकती है। आपने खुद ही तो कहा था। सानवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। जिन पैसों पर उसे इतना गुरूर था, आज उसी पैसे ने उसे बर्बाद कर दिया था। यू चीटर्स, मैं तुम सबको कोर्ट में घसीटूंगी। मैं सानवी कपूर हूं। अब तुम कुछ नहीं हो सानवी, तुम सड़क पर आ चुकी हो। तुम्हारे घर कपूर विला पर भी कल सुबह बैंक का नोटिस चिपक जाएगा। नाउ गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। सिक्योरिटी गार्ड्स ने सानवी को पकड़ लिया। जिस ऑफिस को उसने खून पसीने से बनाया था, आज उसी ऑफिस से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। कल तक जो लोग उसे आंख उठाकर नहीं देखे थे, आज वही लोगों ने उसे उसकी कंपनी से धक्के मारकर बाहर खड़ा कर दिया था। रात के 9 बज चुके थे। मुंबई की सड़कों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सानवी अपने कार के पास बेसुध सी खड़ी हुई थी। उसके पास ना कंपनी बची थी, ना पैसा, और ना ही कोई अपना। सानवी आसमान की तरफ देखते हुए रोते हुए बोली, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस मकाम तक पहुंचने के लिए दी थी। आज मेरे पास कोई नहीं है। सानवी गाड़ी स्टार्ट करने लगी, लेकिन तभी 2 काली एसयूवी ने उसकी गाड़ी को आगे पीछे से ब्लॉक कर दिया। उसमें से 4 गुंडे बाहर निकले। उनके हाथों में लोहे की रॉड और कुछ पेपर्स थे। ये रजत के भेजे हुए लोग थे। बाहर निकल मैडम, चुपचाप इन प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर दे, वरना आज ये बारिश तेरा खून भी धो देगी। एक गुंडे ने सानवी की कार का शीशा ठोकते हुए कहा। सानवी बुरी तरह डर गई थी। उसने कार लॉक कर ली और अपने कांपते हाथों से पुलिस को फोन लगाने लगी। तभी एक गुंडे ने पूरे ताकत से रॉड मारी और सानवी की साइड वाला शीशा चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े सानवी के माथे पर लगे और वहां से खून बहने लगा। गुंडे ने सानवी को बालों से पकड़ा और कार से बाहर खींच लिया। बारिश और कीचड़ में सानवी गिर पड़ी। छोड़ो मुझे, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई है? यहाँ कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने, चुपचाप साइन कर चल। गुंडे ने सानवी के चेहरे के पास चाकू रख दिया। सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे पहली बार मौत का खौफ महसूस हुआ। उसे लगा आज सब खत्म हो गया। तभी पीछे से एक बेहद भारी और गुस्से से भरी आवाज आई, उससे दूर हट जा, वरना तेरा वो हाथ उखाड़ दूंगा जिससे तूने उसे छुआ है। गुंडों ने मुड़कर देखा। बारिश के धुंधलके में एक साया खड़ा था। बिजली कड़की और रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वो मोहन था। उसकी शर्ट भीगी हुई थी और उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो किसी को भी भस्म कर दे। सानवी हैरानी और आंसू के साथ बोली, मोहन, तुम गए नहीं? मोहन सानवी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने 7 फेरे लिए हैं मैम, इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारी छोड़कर कैसे जा सकता था? ए हीरो, ज्यादा पिक्चर देखने का शौक है क्या? निकल यहाँ से, वरना तू भी मरेगा साले। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक चीते की फुर्ती से आगे बढ़ा और सीधे गुंडे के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। गुंडा हवा में उड़ता हुआ कार के बोनेट पर जा गिरा। बाकी 3 गुंडों ने मोहन पर एक साथ हमला कर दिया। मोहन ने एक मजदूर की तरह जिंदगी भर ईंटें उठाई थी। उसके हाथों में फौलाद जैसी ताकत थी। उसने एक एक करके सबको बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। सानवी जमीन पर पड़ी ये सब देख रही थी। जो इंसान कल रात पार्टी में सबके सामने चुपचाप अपना अपमान सह गया था, वो आज उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। तभी जो गुंडा जमीन पर गिरा हुआ था वो धीरे से उठा। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और पीछे से मोहन की तरफ दौड़ा। सानवी पूरी ताकत से चीखते हुए बोली, मोहन, तुम्हारे पीछे! मोहन जैसे ही पलटा, गुंडे ने वो लंबा चाकू सीधा मोहन के पेट में उतार दिया। मोहन के मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकली। हाँ! सानवी की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। गुंडे ने चाकू बाहर खींचा और मोहन खून से लथपथ होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस के सायरन की आवाज दूर से आने लगी थी। ये सुनकर सारे गुंडे अपनी गाड़ियों में बैठे और भाग गए। सानवी भागती हुई मोहन के पास गई। वो बारिश और खून के बीच सड़क पर पड़ा हुआ था।
सानवी मोहन का सर अपनी गोद में रखते हुए बोली, मोहन, मोहन, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेल्प, हेल्प, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मोहन के पेट से बहुत तेजी से खून बह रहा था। उसने अपने कांपते हुए खून से सने हाथ से सानवी के माथे पर लगे कट को छुआ। मोहन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मैंने कहा था ना मैम, मैं आपका साया बनकर रहूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही मोहन बेहोश हो गया। सानवी पागलों की तरह रोने लगी। उसका सारा गुरूर आज उस सड़क पर उस खून के साथ बह गया था। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल का आईसीयू। मोहन को अंदर ले जाया गया था। सानवी बाहर जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। आज उसे ना अपनी कंपनी छिनने का दुख था, ना अपने बैंकरप्ट होने का। आज उसे सिर्फ इस बात का डर था कि वो उस इंसान को ना खो दे जिसे उसने कभी इंसान समझा ही नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा सीरियस था। सानवी जी, छुरा काफी गहराई तक गया था, खून बहुत बह चुका है। हमने सर्जरी कर दी है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। सानवी दीवार पकड़कर रोने लगी। कुछ घंटों बाद नर्स ने सानवी को अंदर जाने की इजाजत दी। सानवी धीरे धीरे आईसीयू में दाखिल हुई। मोहन बेड पर लेटा था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। सानवी उसके बेड के पास गई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने पहली बार मोहन का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उसे अपने माथे से लगा लिया। आई एम सॉरी मोहन, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हें नौकर कहा, जलील किया, फिर भी तुम मेरी जान बचाने आ गए। क्यों मोहन, क्यों? अचानक मोहन की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। मोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमेंट करें अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी।